नमस्ते। मैं रमन रावल सो टंच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज ऐसी एक मसले पर बात करते हैं जो सबके जहन में रहती है कि आखिरकार आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर या अपने धर्म को मानने वाले पूजा स्थल में जाते हैं तो आप आस्तिक कहलाते हैं। आप घर में पूजा पाठ करते हैं, समाज में मंदिरों में कहीं पूजा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होता है उसमें शामिल होते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, तो आपके बारे में मोटे तौर पर एक धारणा बनती है कि आप आस्तिक हैं। और जब आप आस्तिक हैं, जब आप कहीं जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो आप प्रभु से याचना करते हैं, उस सुपर पावर से मिन्नतें करते हैं, अपनी कोई मनोकामना, कोई ख्वाहिश हो वो अपने मन में उजागर करते हैं। कुछ अनुष्ठान करते हैं तो पंडित पुजारी को संकल्प जब आपको दिलवाता है तो उसके समक्ष या अपने मन में ये धारणा करते हैं। तो आप आस्तिक हैं अपनी सुविधा से, अपने लालच से, अपने स्वार्थ से, क्योंकि आप याचक हैं। और जिसको बहुत देशी शब्दों में कहें तो याचक और भिखारी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। मतलब आप उस ईश्वर से वो मांग रहे हैं जो फ़िलहाल आपके पास में है नहीं, लेकिन आपकी हसरतों से, आपकी इच्छाओं से कहीं ज़्यादा आपको कुछ चाहिए। और जब आप ये जानते हैं कि ईश्वर है, सुपर पावर है, परमेश्वर है, ऐसी कोई शक्ति है जो इस संसार को संचालित कर रही है, इस ब्रह्मांड को रचा उसने है, इस ब्रह्मांड के सारे खेल उसी के हैं, तो फिर मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि उससे मांगना क्यों, अपेक्षा क्यों और शिकायत भी क्यों। उसने सब निर्धारण कर रखा है ना। हाँ, कर्म तो जरूरी है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को जो बातें कही थी उसका मूल एक ही तत्व था, सार एक ही है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यानी तेरे हाथों जो लिखा है वो होना ही है। तू नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जो होने वाला है वो नहीं होगा, वो तो होगा। तो अब सवाल यही है कि अगर आप आस्तिक हैं, धर्म ईश्वर में विश्वास करते हैं, प्रभु की सत्ता को मानते हैं, तो फिर सिर्फ कर्म में यकीन कीजिए कि जो आपको करना है करिए, और नतीजे, फल, परिणाम सब उस पर छोड़ दीजिए। और आप मान लीजिए किसी चीज़ को नहीं मानते, किसी सत्ता को नहीं मानते, यानी आप नास्तिक हैं, तो फिर आप कोशिश ये करते हैं कि आप दूसरों को भी उस बात को जचाना चाहते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, सुपर पावर जैसी कोई चीज़ नहीं है, और फिर जचाते हैं, ज़बरदस्ती जचाते हैं। तो मतलब आप नास्तिक भी हैं और तानाशाह भी हैं। बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है कि आप कुछ मानते नहीं हैं या कुछ मानते हैं। दोनों स्थिति में आप भ्रमित बहुत ज़्यादा, संशय में बहुत ज़्यादा हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विरासत में बहुत धन दौलत, कुछ संपदा मिल जाती है, वो कोई काम नहीं करते। जबकि अगर वो कोई काम करें, कोई कर्म करें, कोई क्रिया करें, कोई हिकमत करें, कोई उपाय करें, कोई तिकड़म करें, तो वो धन, वो संपदा कई गुना बढ़ सकती है। हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि जिनके पास में विरासत में अकुत दौलत मिल गई, उन्होंने अपने जीवन काल में ही उस पूरी दौलत का उपयोग, उपभोग विलासिता में करके और ख़त्म कर दिया और फिर सड़क पर आ गए। तो इसका मतलब ये है कि उनका वह दुर्भाग्य भी सुनिश्चित था। अगर उनका भाग्य होता तो उनकी चेतना जागृत होती, वो फिर कोई कर्म करते, वो ये प्रयास करते कि मुझे जिस तरह से विरासत में मिला है मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देकर जाऊं, तो उनकी कर्म प्रधान चरित्र जो है उनको कहीं आगे ले जाता। तो बड़े उलझन भरे सवाल जीवन में होते हैं और हम बहुत दुविधाग्रस्त हो जाते हैं कई बार कि आखिरकार करें क्या। तो मेरा बहुत सामान्य सा सोच है कि बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाएं। आप अपने आप जो जीवन का क्षेत्र आपने चुना है, पारिवारिक रूप से आपको विरासत में मिल गया है या आजीविका के तौर पे आपने जिसका चयन कर लिया है, संयोग से जो आपके हाथ में आ गया है, उसमें रत रहें, उसको करते रहें और समाज सेवा करते रहें, परिवार सेवा करते रहें, मूक प्राणियों की सेवा करते रहें। क्योंकि ये भाव अगर आपके मन में आएगा तो ये मान के चलिए कि आप ब्रह्मांड की उस सत्ता को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने हिस्से का योगदान देकर इस संसार से विदा हो जाएंगे। तो हो सकता है शायद आपके जाने के बाद भी आप याद रखे जाएं, वरना इस समय
पूरे संसार में मनुष्यों की आबादी मेरे ख्याल से 7 अरब से भी अधिक हो चुकी है। और हम आप याद कर लें कि हमको अपने जीवन काल के कितने लोग याद रहते हैं और अतीत में जो कुछ महान काम करके गुजर गए हैं उनके अलावा कितने लोग हमको याद रहते हैं। तो आपके कर्म, आपका चरित्र, आपका स्वभाव यही याद रखा जाता है, उसी पर ज़्यादा ध्यान दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नमस्ते, जय हिंद।